दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खुद को रेशनल बोलने वाले तथा कथित नास्तिकवाद के प्रचारक चैनल जो समाज में सिर्फ नफरत और बुराई फैलाने का काम करते हैं, ये हमेशा कोई ना कोई शिकार ढूंढते रहते हैं कि कौन धर्म की बात इन्हें मिल जाए, कौन धार्मिक व्यक्ति इन्हें मिल जाए जिन्हें अपना शिकार बनाया जाए, क्योंकि इनके जी में कुछ काम तो है नहीं और इनका काम उन्हीं लोगों से चलता है। इनका आधार भी वो धर्म ही है, क्योंकि धर्म को गाली देंगे तभी इनका काम चलेगा और इनकी नास्तिकता बस इतने ही तक सीमित है और ये कुछ नया मत, कोई नया सिद्धांत, कोई नया जीवन शैली समाज और दुनिया को नहीं दे सकते। ये बस दूसरों में बुराइयां ढूंढने का काम करते हैं और वैसे ही इन्होंने शिकार के रूप में ढूंढा आचार्य प्रशांत को। फिर ये बारी बारी से उन पर अपना वीडियो बनाते हैं, अपने घटिया ज्ञान से उन्हें गलत साबित करना चाहते हैं। किसी वीडियो पर उनके चैनल से स्ट्राइक भी आता है। फिर इनकी बोलबाजी देखने लायक होती है। उन्हें डरपोक बोलते हैं, परेशान बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, ढपोर शंख बोलते हैं। ऐसे ऐसे अपशब्द भाषा का बार बार प्रयोग करते हैं अपने वीडियो में और खूब हंसते हैं। उनके 2-4 वीडियो क्या देख लिए, इनको उनके बारे में तमाम ज्ञान हो गया, तमाम तरह के उन पर दोषारोपण करते हैं। उनकी किताबों में लिखी बातें समझ तो आती नहीं तो उनका गलत अर्थ निकालते हैं और भला इनसे उम्मीद ही किया की जा सकती है, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है। अरे मूर्खों, कभी ढंग से उन्हें सुन तो लेते बैठकर। उनके चैनल पर 10,000 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं। 10 वीडियो देखकर तुम उनके बारे में क्या बोल पाओगे? तुम्हारी औकात ही नहीं है उनके ज्ञान की बराबरी करने की। उन पर जो तुम आरोप लगा रहे हो डरपोक होने की, तो सुनो, मुझे लगता है ना कि उनके जैसा साहसिक कार्य कोई कर भी नहीं रहा है। आज वो अकेले समाज में उपलब्ध बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, धर्मों में उपलब्ध कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे हैं, पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए चिंतित हैं। इसलिए वो पर्यावरण पर बोलते हैं, जनसंख्या पर बोलते हैं, मानव की भोगवादी प्रवृत्ति पर बोलते हैं, मानव के भीतर जो दुर्गुण छिपे हैं उस पर बोलते हैं। तुम कहते हो कि वो परेशान और अशांत हैं। अरे पहले पता करो कि उनके कारण लाखों लोगों के जीवन में शांति और सुगंध आया है, लाखों लोगों के जीने की राह मिल चुकी है। कितने लोग हैं जिनके जीवन में अस्पष्टता आई, कितने लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन इनको सुन करके उन्होंने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। कितने लोगों के भीतर आत्मबल आया। बताओ, तुम परेशान हो या वो हैं? क्योंकि अगर वो परेशान होते तो लाखों लोगों की परेशानी और दुख दूर नहीं कर रहे होते। परेशान तुम लोग हो, अशांत तुम लोग हो। चल देते हो सूरज को दीपक दिखाने। अपने वीडियो में उनके ऑडियो क्लिप चलाओगे तो चैनल पर स्ट्राइक तो आएगा ही। यह बात तो एक साधारण से साधारण यूट्यूबर भी जानता है। इसमें इतना हो हल्ला क्यों मचा रहे हो? उसके बाद भी तुम्हारे चैनल पर कई वीडियो मौजूद है जिनमें उनके लिए तुम अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो, पर वो तुम्हारे तरफ मूर्ख नहीं है। वो चल देंगे तुम्हारे साथ बहस करने, और बहस करने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। तुम्हारे वीडियो तो ऐसे हैं कि एक साधारण सा अध्यात्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी न देखे न सुने। जिसमें थोड़ा भी विवेक और समझ हो, वो साफ देखेगा कि तुम्हारी ज्ञान का स्तर कितना है, तुम कितने घटिया दर्जे का ज्ञान रखते हो। फिर आचार्य प्रशांत जैसे लोगों के पास इतना समय कहां है कि वो ऐसे बकवासों के लिए अपना कीमती समय खर्च करें। उनके पास और भी काम पड़े हैं, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण। उनका कार्य बहुत विशाल है और दुनिया को सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वो उन समस्याओं पर बोलते हैं जो आज के मानव जाति का है, जो आज के लिए प्रासंगिक है, जो आज समाज में देखने को मिलता है।
जो आज के धरती के लिए, पर्यावरण के लिए जरूरी है, उनकी लड़ाई सच्ची लड़ाई है। वो लड़ते हैं मांसाहार से, मानव की अज्ञानता से, धार्मिक अंधविश्वासों से, भोगवाद से, और भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं। वो बहुत कीमती और मूल्यवान है। आज वो युवाओं को, युद्ध को सही रास्ता दिखा रहे हैं, तुम लोगों की तरफ भटका नहीं रहे हैं। तुम लोग युवाओं की बुद्धि को कुंद कर रहे हो, उन्हें एक नया अंधविश्वास पकड़ा रहे हो, क्योंकि बिना किसी चीज को जाने मान लेना अंधविश्वास ही है, और बिना किसी चीज को जाने छोड़ देना भी अंधविश्वास ही कहलाता है। तुम लोगों के घटिया ज्ञान के कारण कितने लोग तुम्हारी भाषा बोलने लगे। अब दिक्कत उनके साथ ये होगी कि वो जानने की कभी कोशिश ही नहीं करेंगे कि असल में सच क्या है। उन्होंने तुम्हारी बातों को ही पकड़ लिया है। उन्हें लगेगा कि तुमने तो जान ही लिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भी सच का कोई पता नहीं, तुम भी सच से उतना ही अनजान हो। दोस्तों, दुनिया में कभी भी किसी के प्रति, चाहे धर्म हो, समाज हो, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी हो, उसके प्रति धारणा बनाने से पहले जानने की कोशिश करना, किसी के कहे बातों को मान लेना अंधविश्वास है, और ये कहीं अधिक खतरनाक है आज के जमाने के अनुसार, क्योंकि इसमें व्यक्ति अपनी अज्ञानता स्वीकार नहीं कर पाता। कोई भी चीज को, कोई भी बात को जब लाखों लोग महत्व दे रहे हैं, हजारों सालों से चली आ रही है, तो उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर होता है। आज तुम ही लोग ज्ञानी पैदा नहीं हुए हो जो हर चीज का खंडन कर रहे हो, हर चीज को नकार रहे हो, झुठला रहे हो। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी और विचारक हुए, बुद्धि संपन्न लोग हुए जिन्होंने सत्य को जाना और स्वीकार किया, लेकिन तुम्हें तो सत्य से कोई मतलब नहीं है, बस अपनी घटिया ज्ञान देना है। इसलिए आचार्य प्रशांत पर अंगुली उठाने से पहले सोच तो लेते, उनका कार्य तो देख लेते। जिन लोगों को उनसे लाभ हुआ है, जिनके जीवन में स्पष्टता मिली है, उनके जीवन को, विचारों को देख तो लेते। जब ये सब करने का, उनके बारे में अच्छी तरह जानने का, उनके वीडियो को ढंग से सुनने का कि वो क्या बोले हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास समय नहीं है, तो लोगों को अपने अल्प ज्ञान से क्यों गुमराह कर रहे हो? कह दो उनसे कि जाओ तुम खुद ही जांच करो, लेकिन तुम ये नहीं कहते। उनकी किताबों से जो तुम अर्थ निकाल रहे हो और हंस रहे हो कि उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है, इस बात का तो ये अर्थ होता है या कुछ और होता है, ये वैसी ही बात हुई कि कोई गणित के शिक्षक चल दे साहित्य पढ़ाने। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा साहित्य पढ़ाएगा, क्योंकि भाई तुम लोगों की विचारधारा तो भौतिकवाद की है, नास्तिकता की है, समाज में नफरत फैलाने की है, तो तुम कैसे जानोगे किसी आध्यात्मिक बात को और चल दोगे तुम आध्यात्मिक बातों का अर्थ निकालने? तो तुमसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? फिर तुम अपने ज्ञान पर घमंड करोगे और हंसोगे। पर जिसे थोड़ा भी अध्यात्म की समझ है, अध्यात्म का पता है, वो तुम पर हंसेगा, तुम्हारी मूर्खता पर हंसेगा। इसलिए ऐसे मूर्खतापूर्ण हरकतों से उनके बीच ही तुम वाहवाही पाओगे, प्रशंसा पाओगे, जिन्हें तुम लोगों ने ब्रेन वॉश कर रखा है, जिन्हें तुम अपना फॉलोअर बना रखे हो, जिनकी बुद्धि संकीर्ण है, जिन्हें बस वही दिखता है जो दिखाया जाता है, और इसमें तुम लोग माहिर हो। तो खुश रहो उनके बीच, अपने मुंह मियां बिट्टू बनते रहो, पर बिना किसी के जाने समझे किसी पर उंगली मत उठाओ। तुम्हारी मानसिकता साफ झलकती है कि किस प्रकार की है। तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि देश में, समाज में क्या हो रहा है। तुम वैसे सोच नहीं रखते जिससे कि पूरे समाज को एक साथ लेकर चला जा सके। तुम्हारा सोच विचार समाज को तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है। तुम्हें सिर्फ जाति और धर्म से मतलब है। तुम देख लेते हो
कोई व्यक्ति फला जाति की है, फला धर्म का है, बस तुम लगते हो उसे गालियां देने, उस पर आरोप लगाने। तुम उसके कार्य को कभी नहीं देखते, वो चाहे कितना ही महान कार्य करता हो, कितना ही बड़ा से बड़ा कार्य करता हो, कितना ही बड़ी लड़ाई लड़ता हो, तुम्हें उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि तुम समाज के दुश्मन हो, तुम मानवता के दुश्मन हो, तुम धरती के दुश्मन हो। इसलिए दोस्तों, इनके चंगुल मानव से बचो, सच को जानने की खुद ही कोशिश करो और देखो कि कौन क्या कर रहा है, किसके कार्य से क्या समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी को विवेक कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, समझ कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।